इन्हीं उलुल अज़्म हस्तियों में एक ऊंचा नाम अमीरुल मोमिनीन हजरत मुला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का है। आप अजीम इल्मी खानदान के चश्मो चराग हैं। सदियों से आपका खानदान दीनी खिदमत के हवाले से मारूफ है। आपका पूरा नाम मोहम्मद उमर मुजाहिद है, जबकि आपके वालिद मोहतरम का इसम गरामी मौलवी गुलाम नबी अखुवंद है। आप होतक नामी कबीले के एक नामवर शाख से ताल्लुक रखते हैं जो कंधार में तकरीबन 100 साल से आबाद है। आप बरसगीर के आदिल और मुजाहिद हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली के दारुल खलाफा कंधार के जिले खाकरीज के गांव चाहिमत में 1960 में पैदा हुए, जहां उनके वालिद मोहतरम मौलवी गुलाम नबी मदरसा और मस्जिद में तदरीस और अमामत के फराइज अंजाम देते थे। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह महज 5 साल ही के थे कि आपके वालिद मौलवी गुलाम नबी अखुवंद 40 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वालिद के इंतकाल के बाद आप न सिर्फ यतीम थे बल्कि अकलौते बेटे और बहन भाइयों से महरूम वालिदैन की वाहिद औलाद थे। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये यतीम और मस्कीन बच्चा जहाद फी सबीलिल्लाह, जुर्रत, बहादुरी, तवाज़े, सब्र और तवक्कल अलल्लाह की बदौलत अमीरुल मोमिनीन बनने वाला है। 18 वर्ष की उम्र में आपने मैदान जंग का रुख किया। दीनी तालीम में फ़िक़्ह हनफी की सबसे ऊंची किताब हदाया पढ़ रहे थे कि 1978 में अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट नवाज इनकलाब शोर बर्पा होते ही हजारों दीनदार और गैरतमंद नौजवानों ने जब इस बढ़ते सुर्ख सैलाब के आगे बंद बांधने का ऐलान किया तो अल्लाह के इन सिपाहियों में 18 साला वो पुरजोश नौजवान भी हाथों में असलहा थामे गज़बनाक अंदाज के साथ शामिल हुआ, जिसे आज इस्लाम की निशात सानिया के लिए खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा करनी थी। आप रूसियों के खिलाफ मैदान जहाद में लड़ते हुए 4 बार शदीद जख्मी हुए। संसार के इलाके में रूसियों के साथ एक खून रेज जंग में जब चौथी मरतबा शदीद जख्मी हुए तो इस बार उनकी दाईं आंख भी शहीद हो गई। अमीरुल मोमिनीन मुला मोहम्मद उमर मुजाहिद के बाज़ करीबी साथियों का कहना है कि आप रहमतुल्लाह अलैह को शदीद जख्मी हालत में कोयटा अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके हिदायत की कि नमाज तयम्मुम करके पढ़ें और जख्मों को पानी से बचा कर रखें वरना संगीन खतरा होगा। मगर डॉक्टरों की हिदायत के बरक्स अमीरुल मोमिनीन मुला मोहम्मद उमर मुजाहिद हर नमाज वुजू करके पढ़ते रहे। आप फरमाते थे कि मामूली जख्म की वजह से वुजू छोड़ दूं ये नामुमकिन बात है। आप तालिबान के सबसे बड़े कायद थे। आपको अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया गया। आप निहायत ही परहेजगार और सादा मिजाज इंसान थे। मुला मोहम्मद उमर के पुराने जहादी साथियों में तालिबान अफवाज के सबसे बड़े और सिपा सालार आला मुला मोहम्मद शहीद, मुला नेक मोहम्मद शहीद, मुला बोरजान शहीद, मारूफ कमांडर मुला बरादर, मुला याराना, मुला उबैदुल्लाह और मुला अखवानजादा अखुवंद शामिल हैं। मुला मोहम्मद उमर इस जमाने में मौलवी मोहम्मद नबी मोहम्मदी की तंजीम अहल हरकत इनकलाब इस्लामी के इलाकाई ग्रुप कमांडर थे। आप RPG-7 एंटी टैंक रॉकेट में इंतहाई महारत रखते थे। इन दिनों की याद ताज़ा करते हुए आपके एक साथी का कहना है कि एक मरतबा जिला पंजवाई में एक रूसी टैंक जमीन में छुपा हुआ था और इसके गोलाबारी से मुजाहिदीन का बहुत नुकसान हो रहा था। काफी साथी शहीद हो चुके थे। इस टैंक की शदीद गोलाबारी के बायस मुजाहिदीन काफी दबाव व शिकार थे, क्योंकि रूसियों ने इंतहाई महारत से टैंक को जमीन में ऐसी जगह उतार रखा था जहाँ मुजाहिदीन के मोर्चों से इसका निशाना लेना जुए शेर लाने के मुतरादिफ था। मगर मुला मोहम्मद उमर ने तय कर लिया था कि वो उसे ठिकाने लगाकर ही दम लेंगे। चुनाचे आपने लॉन्चर से मुतवातर 15 रॉकेट फायर किए। बिलाखिर 16वें रॉकेट से अल्लाह ने टैंक के परखच्चे उड़ा दिए और रूसी टैंक के शोले फिजा में बुलंद होने लगे। 1991 में डॉक्टर नजीब की कम्युनिस्ट हुकूमत के खात्मे और मुल्क में तंजीमी झगड़ों के आगाज के साथ दीगर मुखलिस मुजाहिदीन समेत मुला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने अपना असलहा उतारा और अपने जहादी खत्ते कंधार जिला में संग हसार में गेशानो गांव में हाजी इब्राहिम मस्जिद के साथ एक दीनी मदरसा कायम किया और इसी मदरसे में रहने लगे। मुश्किलात और मसाइब से भरपूर 14 साल दौरे जहाद के बाद एक बार फिर अपने चंद मुजाहिदीन साथियों के साथ अपने अधूरे हसूल इल्म के सिलसिले की तकमील करने लगे। ये वो वक्त था जब काबिल समेत पूरा मुल्क बेमकसद तंजीमी झगड़ों में चल रहा था। कुछ तंजीमी जंगजुओं ने अपनी जाती मकासद और हवस के हसूल के लिए जहाद के जरिए हासिल की हुई मुकद्दस मंजिल अधूरी छोड़ दी और 1.5 मिलियन अफगान शुहदा की पाकीज़ा ख्वाहिशात यूं ही पामाल कर दी। और यह मकबूल जान अपने कॉलम में लिखते हैं कि रूस अफगानिस्तान से रुखसत हुआ तो तबाहाल अफगानिस्तान बदअमनी, लूटमार और कत्लो गारत का गढ़ बन गया। अफगान मुजाहिदीन के गिरोह आपस में इस तरह दस्तो गिरेबां हो गए कि चारों जानब असलहा
असलहा और बारूद की बू फैल गई। चमन से कंधार तक सिर्फ 70 मील का फासला है, लेकिन इस थोड़े से फासले में जगह जगह मुख्तलिफ अफगान गिरोहों ने अपनी चेक पोस्टें लगा रखी थी, जो हर गुजरने वाली गाड़ी से जबरी टैक्स वसूल करती थी। अमनो अमान का ये आलम के ना किसी की जान महफूज न माल। काबुल शहर के दोनों अतराफ तोपे नस्ब थीं और शहर खंडर बन चुका था। नजीबुल्लाह एक बेताकत और मजबूर महज हुक्मरान की सूरत में मौजूद था। मुला मोहम्मद उमर से मेरी मुलाकात उसी दौरे आशोब में हुई जब रूस अभी रुखसत हुआ था। एक दर्द दिल रखने वाला मुसलमान जो मुसलमानों की इस बाहमी लड़ाई पर हर वक्त कुड़ता रहता, उसके लिए ये तमाम लोग अजनबी न थे। उसने इनके शाना बशाना जहाद में हिस्सा लिया था, लेकिन ताकत और गलबे की हवस ने उन्हें क्या बना दिया था। चमन शहर से कंधार तक वो हर जीरूह के दुख से वाकिफ था। ये लोग तो वाकई करिया जालिम के शहरी थे कि जो सूरह निसा की आयत के मुताबिक पुकार पुकार कर कहते थे कि अल्लाह हमारे लिए कोई मददगार भेज दे। तज्जिया नेगार जो चाहे कह लें, ताकत के पुजारी बेशक उसे एक झूठी लग़्व और बेबुनियाद कहानी के जरिए अमेरिका और IS की तख्लीक कह लें, लेकिन बलूचिस्तान के इस खित्ते के रहने वाले हजारे लोगों को वो वक्त अभी याद है कि एक सुबह मुला मोहम्मद उमर ने अपने साथियों से कहा कि मैंने ख्वाब में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, जो मुझसे कह रहे हैं, उठो, जहाद शुरू करो और अमन कायम करो, अल्लाह तुम्हें नुसरत देगा। उसके बाद इस खित्ते के मेरे जैसे लाखों लोग जानते हैं कि कैसे मुला मोहम्मद उमर ने कंधार में मौजूद सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बा मुबारक को निकाला और फिर किस तरह लोगों ने जौक दर जौक इस जुब्बा मुबारक को सामने रखते हुए मुला मोहम्मद उमर के हाथ पर बैत की। इसके बाद रसूल अकरम की दी गई बशारत का वक्त आया। एक गोली चलाए बगैर कंधार की तमाम फौज ने मुला उमर के सामने हथियार डाल दिए। उसकी नुसरतों का ये एक सिलसिला है। ये चंद हजार लोग जिस जानिब बढ़े, फतह और नुसरत उनके कदम चूमती रही। इतनी कम मुज़ाहमत के सिर्फ चंद महीनों में 90% अफगानिस्तान मुला मोहम्मद उमर के ज़ेरे नगी था। मैं उस वक्त एक ऐसे जिले का डिप्टी कमिश्नर था जिसका कई 100 मील बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता था। तमाम सूबाई इंतजामिया से लेकर बड़ी से बड़ी खुफिया एजेंसियों के फरिश्तों तक को भी खबर न थी कि सब कैसे हो रहा है। एक ऐसा अफगानिस्तान वजूद में आ चुका था जहां गुज़िश्ता 100 साल की तारीख में सबसे ज्यादा अमन था। इस दौरान होने वाली इंतजामिया के बड़े बड़े इजलासों में शिरकत के दौरान ये एहसास होता था कि हर कोई हैरान है। उन सब के नजदीक तालिबान का अज खुद एक कुव्वत के तौर पर उभरना हैरत अंगेज तो था ही, लेकिन असल हैरत उन्हें इस बात पर होती थी कि उनके मुकाबले में कुव्वतें खुद ब खुद पसपा हो रही हैं। ये तो अफगानों की गुज़िश्ता कई 100 साल तारीख के खिलाफ था। जब तालिबान अफगानिस्तान में कुव्वत के तौर पर मुस्तहकम हो गए, मुला मोहम्मद उमर अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से माने जाने लगे, तो इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान को भी ख्याल आया कि अब उन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए। एक ऐसी हुकूमत इस पसमानदा मुल्क में कायम हुई जो सियासियात के कामयाब तरीन असूल, कामयाब रियासत वो है जहाँ रियासत का वजूद नजर न आए और लोग कारोबार और जिंदगी जारी रखें। हर बड़े शहर में 10 और छोटे शहर में 7 तालिबान सिपाही होते थे और स्पिन बल्दक जैसी मंडी जहां अरबों का कारोबार था, वहां लोग दुकानें खुली छोड़कर नमाज पढ़ने जाते थे और लोग पाकिस्तान से तालिबान के पास अपने फैसले करवाने जाया करते थे। 9/11 खुद साख्ता हमलों के बाद अमेरिका ने उसामा की हवालगी का मुतालबा किया तो तालिबान ने अमेरिका को 3 ऑप्शंस दी, लेकिन अमेरिका ने किसी को भी नहीं माना और हमला कर दिया। BBC पश्तो सर्विस ने अमीरुल मोमिनीन साहब से इस मौजू पर इंटरव्यू किया, जिसमें अमीरुल मोमिनीन साहब ने अपना मौक़िफ़ मंदरजा झैल अंदाज में पेश किया। तमाम हुकूमतें हमारे मुकाबले पर आईं तो भी दुनिया की कोई ताकत हमें उसामा को हवाले करने पर मजबूर नहीं कर सकती। उसामा हमारा मेहमान है, उसे हम किसी दबाव या लालच पर किसी के भी हवाले नहीं कर सकते। कोई भी गैरतमंद मुसलमान किसी मुसलमान को किसी काफिर के हवाले नहीं कर सकता। हम उसामा की हिफाजत आखिर दम तक करेंगे और जरूरत पड़ी तो उसकी हिफाजत अपने खून से करेंगे। अमरीकी CIA नाकामी और बेकार हो चुकी है जब भी वो अपनी खराब कारकर्दगी को छुपाने के लिए बम धमाके का इल्जाम उसामा पर लगाती है। उसामा के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इतने दूर दराज इलाकों में बम धमाके कराए। इस इंटरव्यू के चंद दिन बाद ही अमेरिका ने अफगानिस्तान पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया। क्रूज मिसाइलों से किए जाने वाले इन हमलों के नतीजे में अफगानिस्तान में जबरदस्त तबाही फैली, मगर इस मर्द कलंदर का अब भी वही मौक़िफ़ था। चुनाचे हमलों के बाद जब BBC ने दोबारा इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा, पूरा अफगानिस्तान भी उलट जाए और हम तबाह बर्बाद भी हो जाएं तो भी शेख उसामा को किसी के हवाले नहीं करेंगे। मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि किसी मुसलमान को काफिर के हवाले करूं। हमारी कौम इस्लामी गैरत से सरशार है और हम हर किस्म के खतरात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका जो करना चाहता है कर ले, हम भी जो कर सकते हैं करेंगे। मैंने काबिल बस्ते देखा। दूसरी तरफ हमारी फौज के मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने बेशुमार मुसलमानों को अमेरिका के हाथों बेचकर डॉलर कमाए, जिनका मकूला था कि जब तूफान आ जाए तो गर्दनें नीचे कर लेनी चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ अमरीकी जारियत के आगाज के मौके पर अमीरुल मोमिनीन ने मुसलमाना ने आलिम से आखिरी खिताब करते हुए फरमाया,
موجودہ حالات میں ہر مسلمان کو اس کے ایمان اور اس کی غیرت للکارتی ہے کہ وہ ہر گھڑی ثابت قدم رہے۔ اگر ایمان اور غیرت نہ ہو تو مسلمان ہمیشہ خوفزدہ ہوں گے اور پھر ان کا احترام روئے زمین پر نہ ہوگا، چنانچہ وہ آخر کار مریں گے بھی لیکن بے ایمانی اور بے غیرتی کی حالت میں مریں گے۔ میری زندگی بھی خطرے میں ہے، پھر بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں کافروں کے مطالبے پر ایسی راہ اختیار کر لوں جو اسلام کے خلاف ہو، ان کے ساتھ موافقت کروں، ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھوں تو میری ہر چیز مستحکم ہوگی، میری بادشاہی اور سلطنت بھی برقرار رہے گی، اور اس طرح طاقت، پیسہ اور جاہ و جلال بھی خوب ہوگا جس طرح دیگر ممالک کے سربراہوں کا ہے۔ لیکن میں اسلام کی خاطر ہر قربانی کے لیے حاضر ہوں، سب کچھ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے قابل بستے دیکھا۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے حملہ کر دیا اور پرامن افغان عوام پر خونی جنگ مسلط کر دی۔ 35 دن تک امریکہ کے مقابلے میں نہتے طالبان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب امریکہ اس طرح کامیاب نہ ہوا تو پھر اس نے شمالی اتحاد کی مدد سے اندرونی مداخلت کروائی اور بالآخر 12 نومبر 2001 کو سقوط کابل ہو گیا۔ طالبان شہروں سے نکل کر پہاڑوں پر چلے گئے اور وہیں سے گوریلا جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ 14 سال تک مسلسل طاغوتی قوتوں کے خلاف مزاحمت کرتے رہے۔ حال ہی میں ڈچ صحافی بیٹی ڈیم نے آپ کے بارے میں کتاب لکھی ہے۔ بیٹی ڈیم نے ملا عمر کی 12 سالہ گوشہ نشینی کی بیشتر معلومات ان کے آخری وقت کے ساتھی ملا عبدالجبار عمری سے حاصل کی ہیں، جس میں اس نے بتایا کہ طالبان رہنما ولی اللہ کے درجے پر فائز ہو چکے تھے۔ بیٹی ڈیم لکھتی ہیں، عبدالجبار عمری کو لگنے لگا کہ ملا عمر ولی کے درجے پر پہنچ گئے ہیں اور انہیں الہام ہوتا ہے۔ وہ دیر تک مراقبے کی طرح ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک سپاہر عبدالجبار نے ملا عمر کو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ عبدالجبار کو خدشہ ہوا کہ ملا عمر سو رہے ہیں اور ان کی نماز قضا ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے ملا عمر کو ہلا کر جگانے کی کوشش کی۔ ملا عمر اس پر برہم ہو گئے، تاہم اگلے کھانے پر انہوں نے عبدالجبار عمری سے معذرت کی اور بتایا کہ وہ عبادت کر رہے تھے۔ وہ اس کا ایک ثبوت یہ دیتی ہیں کہ ملا عمر کے انتقال کے دن افغانستان کے خشک علاقے میں حیرت انگیز طور پر شدید ژالہ باری ہوئی، جس سے فوجی اڈے پر کھڑے متعدد امریکی ہیلی کاپٹرز تقریباً تباہ ہو گئے۔ ڈچ صحافی نے کہا کہ 2013 کے اوائل میں ملا عمر بیمار ہوئے، انہیں کھانسی اور قے کی شکایت تھی۔ انہوں نے عبدالجبار عمری کو بتایا کہ ان کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ جب عبدالجبار عمری نے ڈاکٹر بلانے کی بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ عبدالصمد استاذ نے ملا عمر کو پاکستان میں اسپتال لے جانے کی پیشکش کی، لیکن ملا عمر نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ بیٹی ڈیم کے مطابق 23 اپریل 2013 کو ملا عمر کا انتقال ہو گیا اور عبدالجبار کا کہنا ہے کہ اس دن گرم اور خشکی کے مارے جنوبی افغانستان میں ایسا واقعہ رونما ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، ژالہ باری ہوئی۔ ڈچ صحافی نے لکھا کہ میرا خیال تھا کہ عبدالجبار بڑھا چڑھا کر بات کر رہے ہیں، لیکن بعد میں امریکی فوج کے ایک جریدے سے مجھے پتا چلا کہ عین اسی دن ٹاسک فورس فیلکن کے 80 سے زائد ہیلی کاپٹرز کو اس وقت نقصان پہنچا تھا جب کندھار ایئر فیلڈ پر اچانک 23 اپریل کو ژالہ باری ہو گئی۔ یہاں بریگیڈ کے آدھی ہیلی کاپٹر کھڑے تھے۔ بیٹی ڈیم نے اس حوالے سے HC کی کتاب فیلکن فلائز کا حوالہ دیا ہے۔ ڈچ صحافی کے مطابق عبدالجبار عمری اور ان کے 2 ساتھیوں نے رات کے وقت ملا عمر کی تدفین کی۔ ان کو بغیر تابوت کے ایک بغیر کسی نشانی والے قبر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔